जी हाँ, जी न्यूज का सबसे बड़ा जनसंवाद अभियान जिसके तहत हम जी न्यूज के माध्यम से आप तक घर बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। और कोरोना के खतरे और लॉकडाउन के बीच ज्यादातर आप लोग घरों में रहकर एहतियात बरत भी रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आजकल लोग घर में तरह तरह के फूड आइटम्स को लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जिम और एक्सरसाइज पीछे छूट गए हैं तो लोग वजन बढ़ने की भी शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में घर पर रहते हुए आपको अपने वजन को कैसे कंट्रोल में रखना है और उससे भी ज्यादा अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, क्या खाना है और क्या खाने से बचना है, ये वो तमाम सवाल जो आपके जहन में आते होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको वो नंबर भी दिखाया जिसके माध्यम से आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अहम है, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस तरह का खाना आपको खाना है और आपके परिवार को खाना है, कौन से वो व्यायाम है और एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है। आप अपने सवाल हमें #AskZ के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल है, श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, प्रीति छाबड़ा हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, डॉक्टर श्रेया हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और अरविंद जैन जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर श्रेया आप ही से, क्योंकि हमने शुरुआत ही की, हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग खाने को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर कैलोरीज का उतना ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आप क्या एडवाइस देनी चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए, अगर हम लोग इस टाइम पे पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले ये देख लें कि किस लोगों को, किस एज के लोगों को हिट किया है। एक तो जिनकी एज 12 साल से कम है या फिर 60 साल से ऊपर है, कोई पेशेंट हार्ट पेशेंट है या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि उनको कोई एस्थमा का प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी बीमार है, चाहे वो डायबिटीज हो, बीपी हो, कोविड-19 का खतरा उनको ज्यादा है। अगर ओबीज आप हो जाते हैं, वजन बढ़ जाता है, तो वो वायरस का खतरा आपको ज्यादा हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने डाइट में शुगरी चीजें, ज्यादा सॉल्टी चीजें, तली हुई चीजें, इनको तो आपको अवॉइड करना ही है। टबैको या स्मोकिंग, अगर आप ये चीजें लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाएगी कि कोविड-19 आपको बहुत आसानी से अटैक करेगा। अगला सवाल है रजत सिन्हा का। वो ये कह रहे हैं मेरी उम्र 65 साल है, मैं डायबिटीज का मरीज हूं, जैसा कि अभी डॉक्टर को आपने बोलते हुए भी सुना। वो कह रहे हैं कि मैं सादा खाना ही खा सकता हूं, क्या खाने से मेरे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी? अगर हम लोग डायबिटीज में ज्यादा कैलोरीज दे दें और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, घर का सिंपल खाना, मतलब अब समर्स हैं, जौ की रोटी ज्यादा खाएं, गेहूं की रोटी कम कर दें, चावल से बचें, फ्रूट्स ना खाएं और सलाद ज्यादा लें, कलौंजी ले सकते हैं, मेथी दाना ले सकते हैं। चलिए, हमारा अगला सवाल लखनऊ से है। टोनू गुप्ता का सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूं, क्या मैं सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए सुबह शाम टहलने के लिए निकल सकता हूं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल निकल सकते हैं टहलने के लिए, लेकिन सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं, हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड, चाहे आप जिस बेंच पे बैठे हो वो इन्फेक्टेड हो या आप किसी भी चीज को बाहर हाथ लगाएं वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। सो आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं कि आप किसी चीज को टच ना करें। आप टहल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। ठीक। अमृतसर से खुशबू हमसे सवाल कर रही हैं कि घर पर रहते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या शाकाहारी भोजन हमें खाना चाहिए? ये सवाल पूछ रहे डॉक्टर श्रेया। जी, इम्यूनिटी इंक्रीज करनी बहुत ही आसान है। आपको एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे दे रही हूँ, ग्रो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो और व्हाइट, इन कलर की सब्जियां आप बस अपने घर पे ले आए। ग्रीन यानी कि एक स्मूदी बनाइए जिसमें पालक, आपके घर में तुलसी, पुदीना कुछ भी लगा हो वो ले लीजिए, व्हीट ग्रास लगा ले लीजिए। रेड कलर की चीजें जैसे कि तरबूज या जितनी भी आप रेड कलर की चीजें ले सकते हैं, आजकल मार्केट में आती हैं, वो आप ले सकते हैं। टमाटर जैसे हो गया। ऑरेंज येलो यानी कि टर्मरिक, व्हाइट यानी कि गार्लिक। तो इन सब चीजों को, ग्रो कलर को अगर आप अपने डाइट में डाल लेते हैं, नींबू पानी पीते हैं और जिंक के सप्लीमेंट्स लें, विटामिन ए, सी, डी, ई, सिलेनियम, मैग्नीशियम, जिंक कैसे मिलेगा? जैसे हमारी दादी माँ पिन्नी बनाती थी, वैसे ही आपको सारे नट्स, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, अलसी, काली कलौंजी, काला जीरा, इन सबको भून के, इनको पीस के एक आप अलसी की पिन्नी बना लीजिए। अच्छा, कई लोग इस बात को लेकर भी रिजर्वेशन, आपने अभी ये जो ग्रो का फॉर्मूला दिया, मंत्रा दिया, लोग कह रहे हैं कि वेजिटेबल्स खाना क्या सेफ है ऐसे टाइम पे?
बिल्कुल सेफ है। अगर आप दूध पीते हैं तो वेजिटेबल भी सेफ है, क्योंकि दूध भी तो कंटामिनेटेड हो सकता है। सो वेजिटेबल्स क्या करें, जब आप वेजिटेबल्स घर पर लेकर आ रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सिरका, सेब का या फिर नींबू, 15 मिनट के लिए गर्म पानी में नींबू या एप्पल साइडर विनेगर में उसको भिगो दें 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद उबले हुए पानी में आप उसको दोबारा से अच्छे से धो सकते हैं। उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। और मोटे परत की जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप खा सकते हैं, जैसे कि तरबूज। पतले परत की चीजें जैसे कि अंगूर, वो चीजें आप अवॉइड करें। ठीक, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए, उनके मन में जो शंकाएं थी या डाउट्स थे उन्हें दूर करने के लिए। उम्मीद है हमारे इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से काम की जानकारी, आपके काम की जानकारी, और साथ ही आप इस सबको इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि तभी आपका इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव हो पाएगा।